Hello students, today we are talking about the surface marking of heart. Now this question is very commonly asked in your Viva and इस question में जो सबसे important चीज़ ये है कि आपको कुछ points हैं वो याद रखने हैं और यहाँ पे जो important चीज़ें हैं वो ये हैं कि surface marking है, आपसे पूछा जाता है कि कौन सी border of heart कौन सा part of heart बनाता है ना. So we'll discuss all these points. So when you will see the सरफेस मार्किंग ऑफ द हार्ट, आपको एक चीज याद रखनी है कि हार्ट का सरफेस मार्किंग में आपको एक अपेक्स बनाना होता है और 4 बॉर्डर्स बनानी है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अपेक्स? अपेक्स इज एक्चुअली वो पॉइंट होता है जो कि हमें लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है. ठीक है, किससे बनता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से. सो पहला सवाल यहां पे ये हुआ कि विच पार्ट ऑफ द हार्ट फॉर्म द अपेक्स? आंसर इज लेफ्ट वेंट्रिकल. दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला फिल इन द ब्लैंक्स है कि अगर आप लेफ्ट वेंट्रिकल से जो अपेक्स बन रहा है उसको मार्क करोगे तो कहां मार्क करोगे? सो आंसर इज इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एंड दिस पॉइंट इज 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन. ठीक है, सो व्हेन यू आर डूइंग द सरफेस मार्किंग विल सी हाउ टू मार्क दिस पॉइंट. नाउ व्हेन विल सी द अदर थिंग्स, दीज आर द 4 बॉर्डर्स: सुपीरियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर. ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट हम बात कर रहे हैं सरफेस मार्किंग की, है ना. तो सरफेस मार्किंग में हम सरफेसेस की बात नहीं कर सकते, हम सरफेस मार्किंग में सिर्फ लाइंस ड्रॉ करते हैं. तो हम किसकी बात करेंगे? बॉर्डर्स की बात करेंगे. तो यहां पे सुपीरियर बॉर्डर किससे बनती है? सो अगर आपसे कोई पूछे, द आंसर इज रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स. ग्रेट वेसल्स मतलब योर असेंडिंग aorta, योर पल्मोनरी ट्रंक. अगर कोई पूछे राइट बॉर्डर किससे बनती है? आंसर इज राइट एट्रियम. ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग हेयर द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा बिकॉज अगेन वी आर मार्किंग द बॉर्डर्स ऑफ योर राइट side of heart. Clear? I am not talking about the surface. Now when you will see the left border, it is formed by the left ventricle, and when you will see the inferior border, it is formed by the right and left ventricles. ठीक है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, अब यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जो याद रखने हैं व्हेन यू आर ड्राइंग द हार्ट ऑन द सरफेस. कौन कौन से लैंडमार्क हैं? नाउ व्हेन यू आर ड्राइंग द सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर को आपको याद रखना है सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज ऑन द लेफ्ट साइड एंड थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज ऑन द राइट साइड. कौन सा कॉस्टल कार्टिलेज है लेफ्ट में? सेकेंड. और कौन सा कॉस्टल कार्टिलेज है राइट में? थर्ड. क्लियर? और इन दोनों कॉस्टल कार्टिलेज पे आपको पॉइंट बनाने हैं विच आर 1.3 सेंटीमीटर्स. These points are 1.3 centimeters away from the margin of sternum. ठीक है, then you will have the right border. Right border जो होगी उसके लिए एक जो पॉइंट है वो the same point which we have included here on the third costal cartilage, 1.3 centimeters from the edge of the sternum, and there is another point which is again on the right side but सिक्स्थ कॉस्टल कार्टिलेज. कौन सा कॉस्टल कार्टिलेज? सिक्स्थ कॉस्टल कार्टिलेज. नाउ व्हेन यू विल सी द लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर बनाने के लिए आपको क्या करना है? जो आपका अपेक्स है जो हमने कहां बनाया था, वी हैव ड्रॉन इट इन द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, उसको मिला देना है सेकेंड लेफ्ट कॉस्टल कार्टिलेज के पॉइंट के साथ. ठीक है, एंड लास्टली द इंफीरियर बॉर्डर जो हम 2 पॉइंट्स को ऐड करके बनाएंगे. तो हमें इसको ड्रॉ कैसे करना है? नाउ सी, दिस इज योर चेस्ट वॉल. ठीक है, नाउ सबसे पहली चीज क्या है? यू हैव टू काउंट द रिब. हमने अभी जितनी भी बात की हर जगह हमें काउंटिंग ऑफ रिब आनी चाहिए. सो काउंट कैसे करेंगे? दिस इज योर स्टर्नल एंगल. नाउ इस स्टर्नल एंगल पे ये कौन सा है? दिस इज योर सेकेंड रिब ऑन बोथ द साइड. क्लियर? अभी हमारे पास कौन कौन से कार्टिलेजेस काम आ रहे हैं? सो हमने देखा सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ. ठीक है, ये 3 जो अभी हमने पढ़े. सो सेकेंड का है ये रहा, इसके नीचे ये कौन सा है? थर्ड. ठीक है, फिर ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. क्लियर? सो हियर ऑल्सो दिस इज फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. नाउ सबसे पहले विल ड्रॉ द अपेक्स. नाउ वेयर इज द अपेक्स? अपेक्स होता है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस. फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन लेफ्ट साइड. सो लेफ्ट साइड में फिफ्थ स्पेस कहां होगा? सेकंड के नीचे सेकंड स्पेस,
third space, fourth space, fifth space. So this area is your fifth intercostal space. अब मुझे करना क्या है, मुझे एक मिड लाइन ड्रॉ करना है. इस मिड लाइन से मैं जाऊंगा 9 सेंटीमीटर. सो दिस इज द 9 सेंटीमीटर. Clear? Now whenever you are having the surface marking exam, you always keep the measuring tape with you. ठीक है, so that you can mark the 9 centimeter from the midline. So ये जो point आया, ये point क्या हुआ? This is the point of apex. Clear? So first thing which you have to keep in mind, how to draw the apex. So हमने apex बना दिया, ठीक है, ये point हो गया apex के लिए. अब हम चले कहां पे? बाकी 3 कॉस्टल कार्टिलेजेस के लिए. नाउ ऑन द लेफ्ट साइड ये सेकंड है, ऑन द राइट साइड ये थर्ड है. मैंने बोला एज, एज मतलब ये वाला मार्जिन, इस मार्जिन से 1.3 सेंटीमीटर वो करीब यहां आएगा. इन द सेम वे ऑन द राइट साइड 1.3 सेंटीमीटर ऑन द थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज, वो यहां आएगा. क्लियर? पहला पॉइंट कहां बनाया? पहला पॉइंट बनाया मैंने सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज पे, मार्जिन से कितना दूर? 1.3 सेंटीमीटर. दूसरा पॉइंट मैंने कहां बनाया? राइट साइड की थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज पे, मार्जिन से कितना दूर? 1.3 सेंटीमीटर. क्लियर? अब हमने क्या किया? इन दोनों को ज्वाइन किया. ये क्या बन गया? दिस इज योर सुपीरियर बॉर्डर. सो सुपीरियर बॉर्डर कैसे बनाना है? यू हैव टू मेक ए लाइन विच इज ए मीटिंग लाइन बिटवीन द 2 अपर पॉइंट. और ये दोनों ऊपर के पॉइंट कैसे बनाने हैं? दैट इज यहां से सेकेंड और यहां का थर्ड आपस में मिला देना है. ठीक है, अब हमें जाना है 6 कॉस्टल कार्टिलेज पे. तो ये 6 कॉस्टल कार्टिलेज है, इस एज से इसमें भी 1.3 सेंटीमीटर. सो हम लगभग यहां आएंगे. क्लियर? और इस लाइन को इससे ज्वाइन करोगे. नाउ दिस इज योर राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट. सो राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट किससे बना? आंसर इज राइट एट्रिया. सुपीरियर बॉर्डर किससे बना? रूट्स. अब हमें करना क्या है? नाउ हमारे पास चौथा पॉइंट पहले से ही अवेलेबल है. सो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे. नाउ व्हेन यू विल कंप्लीट these 4 lines, this is your surface marking of heart. Clear? So अगर आपको हार्ट बनाना है on the chest wall, this is the easiest way to draw the heart. Clear? So यहां पे अब आपके पास क्वेश्चन क्या हुए? Where you will have the apex, where you will have the superior border, where you will have the right border, where you will have the left border of heart. Clear? So यहां पे you can see that this is the view of your surface marking, and ये जो apex है, ये वाला एरिया कहां पे है? This is in the 5th intercostal space on the left side, and the important thing is कि ये point correspond करता है इस लाइन को which is known as mid clavicular line. ये कौन सी लाइन कहलाती है? मिड क्लेविकुलर लाइन. तो कई बार आपसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि मिड क्लेविकुलर लाइन, और अगर आप लेफ्ट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में इंटरसेक्शन देखोगे तो यहां पे हम क्या, कौन सा एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है? आंसर इज अपेक्स ऑफ योर लेफ्ट वेंट्रिकल. क्लियर? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द अपेक्स? अपेक्स हम देखते क्यों हैं? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हार्ट अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है या नहीं. इफ देयर इज ए शिफ्टिंग ऑफ द हार्ट, whether the heart shifted its position in relation to the chest wall or whether the heart enlarged by any disease. अगर इन दोनों कंडीशन में कुछ भी प्रॉब्लम हुई, हार्ट की साइज बढ़ गई या देयर इज ए शिफ्ट ऑफ द हार्ट, अल्टीमेटली द अपेक्स विल लॉस्ट इट्स पोजीशन, दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड 5th intercostal space 9 centimeter from the mid line of your sternum. Clear? So this is all about this surface marking. So whenever you are doing the surface marking of the heart, you have to very clear about the 4 borders, you have to clear about the apex and how to draw and which chambers of the heart forming the 4 borders. So this is for the lecture. Thank you.